साहिल जोशी मुंबई से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। साहिल, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं संजय राउत की ओर से, उन्होंने कहा है कि मार मार कर पीट पीट कर मेरे खिलाफ कागज तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। उनके इस बयान के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, इसके साथ ही गिरफ्तारी की तलवार भी इन तमाम बातों के तर लटकती हुई संजय राउत के ऊपर। साहिल। बिल्कुल चित्रा, पूरी तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्हें अपने घर से उठाकर आज ईडी के दफ्तर लाया गया, इससे पहले कोशिश की जा रही थी ईडी के अधिकारियों की तरफ से कि तुरंत वो निकले, लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक तुरंत समन्स हाथ में लेकर ईडी के दफ्तर पहुंच गए, उस तरीके से जाने से संजय राउत ने इनकार कर दिया था। संजय राउत का यह कहना था कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उन्होंने कहा था कि 7 तारीख के बाद वो खुद ईडी के दफ्तर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे। अब दूसरी बात, जो राजनीतिक आरोप किए जा रहे हैं, आज उद्धव ठाकरे का भी बयान उस तरीके से आया हुआ है। शिवसेना के एक नेता अर्जुन खोतकर ने आज ही शिंदे का गुट ज्वाइन किया है और उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की तब उन्होंने कहा उससे पहले वो दिल्ली जाकर आए और उनकी बातचीत में उन्होंने एक बात कही कि उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। अर्जुन खोतकर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ महीने पहले कार्रवाई की थी। उनकी शुगर फैक्ट्री को प्रोविजनल अटैच किया गया था और उनके घर पर रेड्स की गई थी। अर्जुन खोतकर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसका तनाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और उन्हें किसी वजह से अब शिंदे गुट को ज्वाइन करना पड़ रहा है। आज ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत का जो वीकली कॉलम आता है जिसका नाम रोक टोक है, उसपे उन्होंने इसके बारे में आज लिखा गया। ये वीकली कॉलम मेरे पास पड़ा हुआ है और इस पे उन्होंने जिक्र किया हुआ है किरीट सोमैया का। किरीट सोमैया ने शिवसेना के दो सांसदों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। उसमें से पहली मुहिम भावना गवली के खिलाफ छेड़ी थी, जिनको 5 समन दिया गया था, 5 बार समन किया गया था ईडी के दफ्तर पर। उस समन के बाद किरीट सोमैया ने भावना गवली के मतदार क्षेत्र में जाकर, उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की थी। भावना गवली के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की थी, आरोप भी किरीट सोमैया ने लगाया था। आज भावना गवली शिंदे गुट पे शामिल हो चुकी है। कहीं ना कहीं संजय राउत जो कह रहे हैं और जो उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया रही कि दबाव में डालकर लोगों को शिंदे गुट पे शामिल किया जा रहा है, ये बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी आज बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई चल रही है वो उनको निशाना बनाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया हुआ है, जो संजय राउत के नजदीकी माने जाते हैं। उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है, उस चार्जशीट में प्रवीण राउत संजय राउत के फ्रंट है या किसी एक पॉलिटिकल लीडर के फ्रंट है, इस तरीके की बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कही थी। तभी से संजय राउत पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कम से कम 4 ऐसे लोग हैं, प्रताप सरनाइक, भावना गवली, यशवंत जाधव जो मुंबई के बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की रेड्स हुई थी और उसमें जो डायरी में मामले निकले थे उसमें यह कहा गया था कि मातोश्री को 25 लाख की घड़ी भेंट की गई है। वो भी आज शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे यह मामला उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग शिंदे गुट पे शामिल होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती और संजय राउत को पर कार्रवाई कर उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में कुछ शरद पवार भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं इससे पहले। जी चित्रा। राम कदम जी, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी अभिषेक झा आपका लेते हुए, क्या आपको भी लग रहा है कि केंद्र सरकार जो विपक्षी दल है चुन चुन कर ईडी लगा दे रही है उनके पीछे, या विरोधी दलों के आरोप गलत हैं, जांच होने देना चाहिए, जो पाक साफ होगा वो जांच के दायरे से बाहर आ जाएगा? किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर जो सामाजिक सार्वजनिक जीवन में इस पद पर हो, उस पर इस तरह के गंभीर आरोप जब लगते हैं तो यह बेहद संगीन मामला होता है। एक संजय राउत जी का है, संजय राउत जी पर आरोप लगे हैं, और दूसरा पक्ष ईडी का है। ईडी की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई उनके पास निश्चित रूप से कुछ तथ्य रहे होंगे। उन तथ्यों के आधार पर उन लोगों ने आज रेड भी की है और उनको डिटेन भी किया है। अब आगे वो गिरफ्तार होते हैं नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। तो आने वाले वक्त में हमें लगता है कि सारी चीजें स्पष्ट एक बार हो पाएंगी। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो किसी भी जांच एजेंसी से उनको डरने की क्या आवश्यकता है। कोई भी जांच करेगी और अगर वो निर्दोष होंगे तो पाक साफ होकर बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई मामला बनता है तब तो जांच एजेंसियां किसी पर भी अपनी उंगली उठा सकती हैं। जांच एजेंसियां किसी को भी हिरासत में ले सकती हैं, किसी से भी पूछताछ कर सकती हैं। हमने भी देश में इस तरह के बहुत सारे वाक्य और मामले देखे हैं, तो हमें लगता है कि हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा वक्त जब बीतेगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है साहिल, जल्दी से इसके पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक क्लोजिंग कमेंट आपका मैं चाहूंगी। आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? गिरफ्तारी की कितनी ज्यादा संभावनाएं संजय राउत के खिलाफ इस वक्त दिखाई दे रही हैं?
खिलाफ गिरफ्तारी की बनी हुई है। जिस तरीके से मैंने कहा कि ये जो केस है इसमें जो गिरफ्तारी हुई है प्रवीण राउत की, उनके चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है कि प्रवीण राउत महज फ्रंट थे, वो किसी एक पॉलिटिकल लीडर के फ्रंट के तौर पर काम कर रहे थे और जो 96 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के पास आए हुए हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए और वही आरोप संजय राउत पर लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि प्रवीण राउत के पास जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल संजय राउत के लिए किया गया। इसीलिए संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, यह हम लोग साफ शब्दों में कह सकते हैं। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आनंद दुबे जी आपका। गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो कह रहे हैं कि अगर गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, छूट जाएंगे, यही कॉन्फिडेंस संजय राउत जी अपने चेहरे पर लेकर ईडी दफ्तर गए हैं कि कोई भी सवाल पूछिए, जब मैं दोषी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, तो आपके किसी भी सवाल से गुजरूंगा। लेकिन जिस प्रकार प्रताड़ित करते हो दूसरों को भी तो करो, जो तुम्हारे दल में बैठे हैं केंद्र से लेकर मतलब आप कह रहे हैं कि हमें तो प्रताड़ित करो ही, लेकिन दूसरों को भी करो जो आपके अपने हैं। इस तरह के आरोप आपकी ओर से लगाए जाते हैं।